आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। कहा, पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। विंटर लाइन कार्निवल आज से मसूरी में शुरू। कार्निवल के दौरान बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ड्रोन की सहायता लेगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए गंभीर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पूरे देश में नाम कमा रहा है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि ये यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई ये यात्रा देश के लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और उन्हें बैंकों से 7.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति भरा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि एक जिला एक उत्पाद पहल लोगों के जीवन में समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को महत्व दिए जाने पर बल दिया। लाभार्थियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने हरिद्वार जिले के किसान भूदेव सिंह से भी बातचीत की। इस दौरान भूदेव सिंह ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ को प्रधानमंत्री से साझा किया। मैं भूदेव सिंह, ग्राम गदरजुड्डा, विकासखंड नारसन, जिला हरिद्वार का निवासी हूं और किसान मेरा पेशा है और साथ साथ मत्स्य पालक का भी मैं आज कार्य कर रहा हूं। किस प्रकार की खेती करते हैं आप? गन्ना और गेहूं। भारत सरकार से विषय से जुड़े आप? पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभार्थी हूं मैं। तो उसके विषय में जरा बताइए, कैसे योजना मिली, क्या मिला, क्या कर रहे हैं उसमें? हमारे जो हरिद्वार में मत्स्य विभाग है वहाँ पर गया, वहाँ मुझे जो है पूरी योजना की जानकारी मिली और आज मैं करीब 1.5 साल से उसी जो है कार्य में। कितना आर्थिक लाभ कितना हुआ आपका? मुझको जो है 1,76,000 रुपए मिला। तो उससे अभी आपकी आमदनी कितनी बढ़ी है? आमदनी मेरी जितनी मैं पहले उससे कमाता था उससे करीब जो है डबल से भी ज्यादा आज जो है मुझे फायदा हुआ है। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करना है। मसूरी में आज से विंटर लाइन कार्निवल शुरू हो गया है। इस कार्निवल में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए यातायात प्लान जारी किया गया है। वाहनों के सुगम आवागमन के साथ पार्किंग के लिए भी स्थान चिन्हित किए गए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार टिहरी बस अड्डे से मसूरी की तरफ आने वाले वाहनों को लंडौर में अनुपम चौक से साउथ रोड की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस बार यातायात का भारी दबाव होने की संभावना के मद्देनजर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखने की तैयारी
की है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन के जरिए यातायात दबाव पर नजर रखी जाएगी, जिससे जाम से निपटने में काफी सहायता मिलेगी। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 31 दिसंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सैनिक और उनके आश्रितों के लिए राज्य में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वे देहरादून के भानियावाला में आयोजित उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि देहरादून में बनाया जा रहा ये सैन्य धाम आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए राष्ट्र आराधना के एक दिव्य प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री ने वीर नारियों को भी सम्मानित किया। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कई उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही अन्य क्रियाकलापों में भी बेहतर काम कर रहा है। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नाम कमा रहा है। देश के विकास की तीव्र गति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के कई देश भारत का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारतीय युवाओं के सामर्थ्य से लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने छात्रों से उत्साह के साथ परिश्रम कर अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर से सटे रौली ग्वाड़ गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए विभागीय योजनाओं के समन्वय से विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने रौली क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण के दौरान मुख्यालय से सटे गांव में 100% विभागीय योजनाओं को लागू करने को कहा। इस गांव में प्रगतिशील किसान वर्तमान में उद्यान विभाग के सहयोग से पॉली हाउस में सब्जियों के साथ ही लिलियम के फूलों के उत्पादन से बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं गांव में मशरूम उत्पादन और लैंटाना घास से उपयोगी वस्तुएं और सजावटी सामान तैयार कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि राज्य में ड्रोन निगरानी प्रणाली बनाई जाएगी और इसमें एंटी ड्रोन तकनीक को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्व पुलिस की ओर से नियमित पुलिस क्षेत्र में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में वायरलेस संपर्क को भी मजबूत किया जाएगा और इसके लिए पुलिस दूरसंचार इकाई को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने उत्तरकाशी में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं को समय से पूरा करने और रोजगार व आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सिन्हा ने स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को अधिक प्रभावी तरह से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही डेयरी व बेकरी और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विकास की योजनाओं की जानकारी लेते हुए जिले के सभी पर्यटक स्थलों का रूट मैप बनाने को भी कहा। सरकार ने अगले साल मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जमा किए जाने का लक्ष्य तय किया है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन भोगी कल्याण संघों और 16 बैंकों के नोडल अधिकारियों के साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की। बैठक में विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने सभी पेंशन भोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किए जाने की जरूरत बताई। नए साल में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आवाजाही शुरू हो गई है। नए साल के लिए होटलों की बुकिंग पहले से ही हो गई है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 30 और 31 दिसंबर को राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। वहीं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने के कारण ठंड में काफी बढ़ोतरी हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। कहा, पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। विंटर लाइन कार्निवल आज से मसूरी में शुरू। कार्निवल के दौरान बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ड्रोन की सहायता लेगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए गंभीर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पूरे देश में नाम कमा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।